दोस्तों नमस्कार, राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हम पहुंच गए हैं दान घाटी, जहां पर श्री गिरिराज जी का मंदिर है। पहले हमने आपको बाग 1 में कृष्ण जन्मभूमि और बाग 2 में गोकुल तथा बाग 3 में वृंदावन के दर्शन करवाए। हम जैसे जैसे कृष्ण जी ने जन्म लिया, हम भी वैसे वैसे चल रहे हैं और अलग अलग वीडियो द्वारा आपको वहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। और आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, इसलिए आपसे वही विनती, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अब हमने गिरिराज जी पर दूध चढ़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमने अपने परिवार के साथ यहाँ गिरिराज जी के दर्शन किए और उस पर दूध चढ़ाया, जो आपके सामने दृश्य दिखा। कितना सुंदर गिरिराज जी का मंदिर है। और यहाँ हमने दूध चढ़ाए, हमारा बेटा भी, हमारा पोता भी, हमने पूरे परिवार ने यहाँ दूध चढ़ाया और गिरिराज जी के दर्शन किए। फिर यहाँ हम इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर मंदिर है, हम यहाँ गिरिराज जी के सामने दर्शन हैं, आप भी दर्शन कीजिए और धन्य कीजिए। ये गिरिराज जी के कितने सुंदर दृश्य हैं। हमने परिवार के साथ यहाँ बहुत अच्छे दर्शन किए और जो कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये गिरिराज जी के दर्शन करके हम यहाँ पीछे बहुत बड़ी गैलरी में गिरिराज जी का एक और मंदिर है, हम वहाँ उस मंदिर में गए हैं। हम परिवार के साथ वहाँ जा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। हम ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हमने जयकारों के साथ यहाँ पीछे मंदिर है जो वो उसके भी दर्शन किए और हम दर्शन करके अब वापस चले। यहाँ अब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, जो 21 किलोमीटर की है। 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा कहते हैं जो गोवर्धन जी की है, 4 कोस की कहते हैं। और राधा कुंड की है, वो 3 कोस की है, जो 9 किलोमीटर की है। टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। यह छोटी और बड़ी, छोटी गोवर्धन जी की और बड़ी गोवर्धन जी की और छोटी राधा कुंड की। ये यहाँ भोले भगवान का भी मंदिर है, जो आपने दर्शन किए हैं, हमने भी दर्शन किए। और यहाँ हम कई ऐसे दार्शनिक मंदिरों के, बहुत सुंदर मंदिर हैं, उनके भी हमने यहाँ दर्शन किए। और अब ये हम बाहर आगे दान घाटी पर जो ये गिरिराज जी का मंदिर है, इस पर ये देखिए ऊपर कितना सुंदर है गिरिराज जी का मंदिर है। और यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ सभी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके, यहाँ भगवान के दर्शन करके तभी आगे चलते हैं और यहाँ से अपनी परिक्रमा उठाते हैं। और मैं आपको यहाँ बहुत सुंदर दृश्य के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और जो हम रास्ते में आगे, जैसे ये देखिए, हमने गिरिराज जी की गोवर्धन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा उठा ली है। और अब हम ये परिक्रमा परिवार के साथ देखें, ये सामने कितना सुंदर दृश्य, हमारा पूरा परिवार परिक्रमा के लिए तैयार है। और हमने भगवान से प्रार्थना की हमारी परिक्रमा पूरी सुचारू रूप से अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाए। और हम जयकारों के नारों के साथ, राधा कृष्ण के नारों के साथ अपनी परिक्रमा चालू करिए। हमारा राजदुलारा है, जो कि कहता है कि मैं पैदल ही परिक्रमा, इसमें इतनी शक्ति दे दी है मेरे कृष्ण जी भगवान ने कि ये भागता भागता अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर रहा है। ये देखिए हमारे से आगे दौड़ रहा है और ये 2-2.5 साल का बच्चा है। हमने इस बच्चे का साहस बड़ा ही अच्छा लगा। और ये हम जितनी बार इसको कहते हैं कि हमारे गोद में आ जाए, ये कहता नहीं, मैं तो परिक्रमा पैदल ही करूँगा। यह आपने ऊपर बॉर्डर लगा हुआ बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम ऐसे ही आपको सुंदर दृश्य दिखाते रहेंगे। जो हमें रास्ते में अच्छे दर्शन होंगे वह हम आपको अवश्य दिखाएंगे। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बताते हैं, इस परिक्रमा में 108 कुंडों का समूह है
और यह परिक्रमा आप जूते चप्पल उतार कर ही नंगे पैरों द्वारा की जाती है। हमने भी यह परिक्रमा नंगे पैरों से की है और इस परिक्रमा को कई तरह से लोग करते हैं। कोई तो टेम्पू वगैरह में इसको पूर्ण करता है, कोई दंडवत करके इसको पूर्ण करता है, कोई नंगे पैरों से पैदल 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूर्ण करता है। हम भी पैदल ही इस परिक्रमा को पूरा करेंगे जो कि 12 किलोमीटर की गोवर्धन जी की है और 9 किलोमीटर की राधा कुंड के। ये आप देखिए, ये आप दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत के। गोवर्धन जी आप सबका भला करें। और ये देखिए हमारी बिटिया और हमारा परिवार सब पैदल ही, हमारा छोटा राजकुमार जो 2-2.5 साल का है ये भी पैदल नंगे पैरों इस परिक्रमाओं को पूर्ण करेगा। जहाँ इसको बच्चा है, जहाँ थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, मैं इसको गोदी में उठा लूँगा और इसके साथ ही हम परिक्रमा। ये देखिए, आप देख रहे कितना सुंदर गोवर्धन पर्वत के नज़ारे हैं। आप हमारे साथ अवश्य बने रहिए और गोवर्धन पर्वत के नज़ारे देखिए और यहाँ के सब तरह की। इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते। मैं एक एक चीज़ को बताइए। देखिए यहाँ 2 रास्ते हैं और ये जो इस साइड वाला है ये कच्चा रास्ता जो गोवर्धन पर्वत के साथ साथ है और इधर ये पक्का रास्ता है जो रोड के द्वारा जाता है। माना जाता है कि यह रास्ता पवित्र है और यही गोवर्धन पर्वत के साथ साथ चलता है। और हमने भी हमेशा, हम पहले तो हर महीने आया करते, फिर एक यहाँ बताते हैं कि 12 महीने की परिक्रमा एक तरफ और आषाढ़ की पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा कहलाती है उसकी पूर्णिमा के दिन वो परिक्रमा एक तरफ और 12 महीने की परिक्रमा एक तरफ। जितना पुण्य हमें 12 महीने की परिक्रमा करने में मिलता है और वो आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पुण्य एक तरफ होता है। उस दिन यहाँ बहुत सारा श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग जाता है। यहाँ पैर टेकने की जगह नहीं है। ये देखिए मेरा परिवार अच्छे तरह से यहाँ परिक्रमा दे रहा है। शाम मिला दे, राधे राधे, शाम मिला दे, राधे राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे, राधे राधे, शाम मिला दे। आप देख रहे हैं, देखिए बंदर कितनी मस्ती में यहाँ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर दृश्य है, देखने योग्य दृश्य है जो कि बहुत ही सुंदर है। आप देखिए, कभी वो उठा करके कपड़े को ले जा रहा, कभी वो उठा कर ले जा रहा। हमने भी बहुत सुंदर दृश्य दिखा। और ये देखिए सामने गोवर्धन पर्वत है जो कि बहुत सुंदर दृश्य है। और ये हम मम्मी पानी पीती हुई, जय राधा। ये बंदर मस्ती मारता हुआ या भाग रहे हैं जैसे नहीं कोई। परिक्रमा पूरी करनी है। गंगा जमना भैया। हाँ बेटोड़े देखो, ये कॉलोनी है, इनका गांव, ये गाँव, इनकी बेड़े। ये गोवर्धन महाराज। लगा ले तो लाद ला तो यही है गोवर्धन की परिक्रमा जो कि हम बेड़ ले ली। गोवर्धन के बिल्कुल बराबर के साथ चल रहे हैं।
और आप भी देख रहे होंगे। और ये देख कितना सुंदर दृश्य, हमने बड़ा ही आनंद आया। ये हमारी बेटियाँ बोली मैं गोवर्धन को फतेह करूँगी, और इन्होंने ऊपर चढ़ कर गोवर्धन को फतेह भी कर लिया। फिर हम यहाँ से आगे चलते रहे। अब यहाँ इस गांव को पार करके यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की आगे पूछरी का लोटा है। रास्ते में पूछरी का लोटा गांव पड़ता है। बताते हैं कि कृष्ण जी यहाँ गोवर्धन छोड़कर चले गए, तब अपने एक सखा को यहाँ बिठा कर गए। तब से लोग यहाँ आकर उनसे पूछते हैं कि भगवान कृष्ण कब वापस आएंगे। तभी से इस गांव का नाम पूछरी का लोटा पड़ा। और यह गांव गोवर्धन की परिक्रमा में मध्य में पड़ता है। और इसके बाद यहाँ लोग ये पूछ करके कि भगवान कब आएंगे, और जब उनसे पूछते हैं तो ये पूछने के टाइम को ही लोग पूछरी का लोटा और वहाँ से वापस गोवर्धन वापस आ जाते। इसके बाद हम जतिपुर आए और यहाँ ये मुखारबिंद मंदिर के दर्शन किए। और फिर हम यहाँ दर्शन करने के बाद आगे पहुँचे। हम मुखारबिंद से 4 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन रह जाता है। और हम अपनी परिक्रमा पूरी करते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमारी परिक्रमा राधे राधे बोल राधे राधे बोल करते रहेंगे। आपको यहाँ का पूरा दृश्य ये देखिए। हमारी गोवर्धन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की जो बड़ी परिक्रमा है वह पूर्ण हुई। और अब हम यहाँ पर बैठेंगे, कुछ आराम करने के बाद चाय पानी पिएंगे। अब आप ये देखिए, ये सामने है छोटी परिक्रमा मार्ग। ये आप देख रहे होंगे, ये छोटी परिक्रमा मार्ग है। हमने यहाँ पर चाय पानी पिया और अब यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। इसके बाद हम अपनी छोटी परिक्रमा राधा कुंड की परिक्रमा चालू करेंगे, जो आप देख ही रहे हैं। हमने यहाँ थोड़ा बहुत विश्राम करके अब परिक्रमा, जो ये सामने बोर्ड लगा, यहाँ से छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। और ये देखिए, हमने अपनी राधा कुंड की परिक्रमा प्रारंभ कर दी है और यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ से जो जा रहे हैं, ये छोटी परिक्रमा यहाँ से चालू होती है, यहाँ से उठानी पड़ती है। 12 किलोमीटर की बड़ी हमारी पूर्ण हो चुकी है। अब हम छोटी को करने जा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है कि हमने ये दोनों परिक्रमा पैदल ही नंगे पैरों कर रहे हैं। और यहाँ नंगे पैरों से ही ये परिक्रमा, ये हमने राधा कुंड की परिक्रमा उठा ली है। और ये हमारा देखिए राजकुमार भी बड़े श्रद्धा भाव से, कितना साहसी बच्चा है। और ये देखिए, पहली परिक्रमा भी ये आधे से ज़्यादा दूर पैदल की है और अब भी ये परिक्रमा को पूरी पैदल करने की कह रहा है। बार बार ये कह रहा है मेरे को नीचे उतार दो, मैं पैदल करूँगा। राधे राधे। अब हम राधा कुंड की ओर चल पड़ेंगे। अब हम राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे। पाँव में पड़ गए चलते रहो, चलते जाओ, चलते जाओ। राधे राधे। आरामदा है। भाग पकड़ो, इधर बना रहे हम।
रखी है ना भगवान ने। काला 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 बकर है बगा मेरा दोस्तों अब हम अपनी परिक्रमा दूसरी परिक्रमा की तरफ अग्रसर हैं और हम रास्ते में पहुंच रहे हैं सभी परिवार के साथ बड़े भगवान राधा कृष्ण के जयकारों के साथ अपनी परिक्रमा पर चल रहे हैं। अतः अब आपसे वही प्रार्थना है कि मैंने अपना कार्य कर दिया है, जो आपको इतने सुंदर दृश्य व परिक्रमा का आपको भी फल मिल रहा होगा है। इसलिए मैंने जो कार्य अपने कि कर दिया है वीडियो में, आप अब भी पीछे न रहिए, आप भी अपना कार्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जैसे जैसे अब भी आगे बढ़ेंगे राधा कुंड की तरफ चल रहे हैं, जो कि 3 कोस की है। 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर की है। और हमने पहले गोवर्धन की 12 किलोमीटर की, जो कि 4 कोस की होती है, वो की थी। और अब हम इसको कर रहे हैं। ये आप यहाँ बार बार बोर्ड आ रहे हैं कितने किलोमीटर की रह गई है, कितने की नहीं। और ये हम अब हमारी थोड़ी दूर राधा कुंड रह गया है। राधा कुंड इस परिक्रमा के मध्य में होता है, आधा इधर और आधा उधर। और राधा कुंड से फिर हम वापसी गोवर्धन की तरफ चल पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं हमारा परिवार कितने अच्छे भाव से ये परिक्रमा, और भगवान से आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी घर बैठे इस परिक्रमा का पूरा लाभ मिले और भगवान की आप पर कृपा बनी रहे। हम परिक्रमा को पूरे आनंद पूर्वक बड़े उत्साह से कर रहे हैं। और ये देखें हमारा सारा परिवार भी बड़े ठाठे, हमारा छोटा राजकुमार कितनी तेज़ी से दौड़ता हुआ चल रहा है। और यहाँ हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए चल रहे हैं और आशा करते हैं आप भी आनंद ले रहे हैं। शीतल राधे 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 राधे। दोस्तों आप देख रहे होंगे, कभी मेरे राजकुमार, मेरे रुद्र, मेरे पोते, मेरे दिल की ज्योति जो उसकी मामी लगती है, कभी वो गुम हो जाती है, वो ज्योति कहाँ गई, ज्योति कहाँ गई। कभी ज्योति की मम्मी गुम हो जाती है, ज्योति की उसकी सास, कभी वह कहती है मम्मी कहाँ है, कभी मम्मी, कभी उसकी मम्मी की शीतल गुम हो जाती है। और हम यही आनंद पूर्वक इस परिक्रमा को पूरे करते रहे। और अब हम राधा कुंड पहुंच चुके हैं। राधा कुंड यहाँ ये बाहर का है। अब राधा कुंड के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको यहाँ का दृश्य अवश्य दिखाएंगे। ये देखिए हमारा राजकुमार कितने साहस से, कितने खुश है, कितना खुश है। ये हम थक गए हैं लेकिन ये राजकुमार बिल्कुल भी नहीं थका। ये डांस करता हुआ, बड़े आनंद लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए अब हम राधा कुंड पहुंच चुके हैं। राधा कुंड में आगे हम आपको राधा कुंड व श्याम कुंड के भी दर्शन करवाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर है। और वहाँ के रहस्य के बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अवश्य। ये देखिए हम पहुँच गए हैं, ये राधा कुंड है। राधा कुंड देखो चारों तरफ एक जैसा है बिल्कुल। और यहाँ कितना सुंदर जल है। यहाँ लोग आरती कर रहे हैं, यहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी राधा कुंड के। और इसके बराबर में ही राधा कुंड है। यहाँ राधा कुंड व कृष्ण कुंड के मध्य में एक बहुत सुंदर मंदिर है, जो कि हम आपको अब
दिखाएंगे। और वहाँ का ये देखिए, ये कृष्ण कुंड है, ये हमारी बेटी कृष्ण कुंड पर बैठी है, और यहाँ इधर श्याम कुंड है और कृष्ण कुंड है, दोनों आजू बाजू में ही हैं, बिल्कुल बीच में एक 10 फुट का शायद है। अब हम राधा कुंड के मध्य में पहुंच रहे हैं। यहाँ से गली है और इस गली से आगे चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको राधा कुंड का और कृष्ण कुंड का दृश्य दिखाएंगे। बताते हैं, जब श्री कृष्ण जी और राधा यहाँ गाय चरा रहे थे, तब एक राक्षस यहाँ उन गायों के मध्य में बछड़े का रूप लेकर आ गया। तब श्री कृष्ण ने उस बछड़े को मार दिया। ये देखिए आप, यहाँ इधर इस साइड राधा कुंड है और इधर श्याम कुंड है, इन दोनों के मध्य में हम बैठे हैं। तो उस पाप से जो मैंने बताया था, बछड़े को कृष्ण ने, उस राक्षस ने बछड़े का रूप लिया और मार दिया। अब ये मैं यहाँ से राधा कुंड और वह कृष्ण कुंड का जल ले करके अपने पर छिड़का किया, वह बच्चों पर भी छिड़का करूँगा, जो कि हम यहाँ बीच में, ये बीच का इतना पार्ट है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, बस ये इसके मध्य, इधर राधा कुंड है और उधर श्याम कुंड है। मैंने यहाँ छिड़का लगाया और ये देखिए, छिड़का लगाने के बाद हमने सब पर छिड़का लगाया और यहाँ भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने हमें इस योग्य बनाया कि हम यहाँ तक पहुँचे और भगवान के इस दृश्यों का नज़ारा लिया और आनंद लिया। हमने बड़े आनंद पूर्वक ये परिक्रमा अपनी चला रहे हैं। और ये देखिए, अब हम यहाँ दर्शन करके वापस आ रहे थे। मैं कह रहा था जो बछड़े वाली बात है कि बछड़े राक्षस के रूप में, राक्षस ने बछड़े के रूप में दर्शन किया, तब श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से इस श्याम कुंड को उत्पन्न किया और राधा रानी ने अपने कंगन से इस राधा कुंड को स्थापित किया। अब हम ये देखिए, बंदर आपस में, रात का दृश्य है, रात के 11-12 बजे का दृश्य। देखो बंदर भी बड़े चाव से, और ये हमारा पोता कर रहा है, ये देखिए उसके भी वो देखो ऊपर बैठे हैं उसके। फिर हम यहाँ से आगे चले और कुसुम सरोवर आपने देखा था, कितना सुंदर सरोवर था। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पर कुसुम सरोवर से 1.5 किलोमीटर की दूरी थी और अब हम राधा कुंड की परिक्रमा पूर्ण करने जा रहे हैं। ये हमारी राधा कुंड की परिक्रमा पूरी हो गई है। अंतिम पड़ाव मानसी गंगा आता है और हम यहाँ पर हम मानसी गंगा पर पहुँच गए हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मानसी गंगा पर हमारी राधा कुंड की परिक्रमा पूर्ण हो गई है और हमने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें अच्छे ढंग से इस परिक्रमा को पूर्ण करवाया। भगवान का आशीर्वाद था जो कि हमारे परिवार ने बड़े सारे आनंद लेते हुए हर तरह का यहाँ हमने आनंद लिया और यहाँ हमने अपनी परिक्रमा पूरी की। अब हम यहाँ आगे मानसी गंगा पहुँचेंगे। मानसी गंगा का गेट है। यहाँ मानसी गंगा पर सभी परिक्रमा पूरी करने के बाद यह मानसी गंगा पर आ जाते हैं। बताते हैं, दोनों परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, बड़ी 12 किलोमीटर की और छोटी 9 किलोमीटर, बड़ी गोवर्धन की और छोटी राधा कुंड की है। और यहाँ कहते हैं कि जब तक मानसी गंगा में स्नान करके यहाँ श्रद्धालु नहीं करता तब तक यह परिक्रमा पूरी नहीं होती। और हमने भी मानसी गंगा में स्नान किया और यहाँ अपनी परिक्रमा को पूर्ण किया। बताते हैं, मानसी गंगा का रहस्य इस प्रकार है कि श्री कृष्ण के द्वारा मन में उन्होंने गंगा स्नान करने के लिए की इच्छा की और सभी ग्वाल बालों ने भी उनसे कहा कि हम भी गंगा में स्नान करना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने मन में ही सोचा था कि गंगा मैया यहाँ प्रकट हुई और भगवान
के मन में जो सोचा था उसको पूर्ण किया, तब से यह मानसी गंगा कहलाई और इसका नाम यहाँ मानसी गंगा कहता है। यहाँ कहते हैं यहाँ मानसी गंगा में स्नान करने से हजारों यज्ञों जितना फल मिलता है। और ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं मानसी गंगा, जो यहाँ पर ये मंदिर है गिरिराज का, और यहाँ पर चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ बहुत सुंदर दृश्य, और यहाँ पर सब आकर के ये देखिए अब यहाँ फुहारे दिखाई देंगे आपको। यहाँ मानसी गंगा कार्तिक मास की अमावस्या के दिन उत्पन्न हुई थी। मानसी गंगा में स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ सब श्रद्धालु बड़े आनंद पूर्वक अपनी दोनों परिक्रमाओं को पूर्ण करके यहाँ स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करके अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। ये देखिए यहाँ ये मंदिर है, और यहाँ से अब हम इस मंदिर में भी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। और हमने भी इसमें मानसी गंगा की ये धाराएं हैं, ये धारा ये स्नान करने यहाँ श्रद्धालु आकर के मानसी, ये सामने मानसी गंगा है और मानसी गंगा के ये फुहारे चले हुए हैं, धाराएं चली हुई हैं। इन धाराओं ये मानसी गंगा आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है मानसी गंगा का। और हमने भी यहाँ बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया, भगवान की आराधना की, और इन फुहारों के नीचे श्रद्धालु स्नान करते हैं। और यहाँ अब सब स्नान करके अब हम आगे चल पड़े हैं। ये देखिए यहाँ गौ माता का फोटो, और गौ माता के नीचे थनों से पानी जल की धारा बह रही है, और यहाँ इस जल की धारा को श्रद्धालु अपने शरीर पर लगाते हैं, पीते हैं। और अब हम यहाँ परिक्रमा पूर्ण करके बाहर निकले हैं। और हमने आपसे पहले भी कहा था, कृपया वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा रहिए। और राधे कृष्ण के नारों से ये मानसी गंगा का बाहर एग्जिट है, और ये उसका दरवाज़ा है। यहाँ से हम मानसी गंगा का स्नान करके वापस अपने कमरे पर आ गए, और हमने यहाँ आकर के अपने कमरे पर पहुँच रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आराम से प्यार से बोलिए राधे।